राशियों के राजा सूर्य अपनी राशि यानी सिंह राशि में 17 अगस्त को प्रवेश कर चुके हैं और इस बार उनके साथ जुड़ रहे हैं केतु, जो एक मोक्ष के मार्गदर्शक भी हैं। चलिए इस स्पेशल पॉडकास्ट में सूर्य यात्रा के रहस्य को मिलकर समझते हैं और जानते हैं कि कौन सी राशियों में किस तरह से वह प्रभाव डाल रहा है। अच्छा सर, ग्लोबली ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट एनी अदर? देखिए, राजनीति के कारण से अगर देखा जाए तो राजनीतिज्ञ और राजनीति को बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं, बहुत सारा प्रभाव। देश क्षेत्र काल के अनुसार उनका अलग अलग प्रभाव होता है। अगर ये सूर्य की तरीके से देखा जाए, देखिए गर्मी है तो हीट बढ़ाएगा, आग लगेगी, कहीं ना कहीं अग्नि का, अस्त्रों शस्त्रों का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। बड़े बड़े लोग जैसे पुतिन जी और ट्रम्प जी की आपस में बातचीत होने वाली है, बहुत ज़्यादा हलचल रहेगी और बहुत सारे अग्निकांड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, कि ट्रेन में आग लग सकती है चलते चलते, गाड़ियों में तो नॉर्मल, या फिर विस्फोट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यूक्रेन का तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भारत के लिए अच्छा हो सकता है। भारत और चीन की दोस्ती हो सकती है और हमारे बेंगलोर की तरह कुछ ऐसे डिजास्टर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वहाँ पर उनको ख्याल रखना है। अगर हम हर राशि के ऊपर डिस्कस करें कि इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट, अगर आप हर राशि पे थोड़ा सा बताइए। वृष राशि के लिए शांति का समय है। अच्छा, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, कटाक्ष ना करें, किसी को गलत बात ना बोले। वृश्चिक राशि वालों को ये है कि जमीन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, अगर जो पृथ्वी से रिलेटेड कोई, अगर जो घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, वो देखना कि किसी पावर हाउस के पास ना हो। इस समय शनिदेव और सूर्यदेव दोनों को मनाना पड़ेगा इस दौरान, कि दोनों की कृपा बनी रहनी चाहिए। इस दौरान रविवार के दिन अगर स्नान करते हैं, जल में स्नान करते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो आपकी एक्सपीरियंस जो सूर्य का गोचर है सिंह राशि में, इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइफ चेंजिंग रहा हो? देखिए, इतनी कुंडलियां देखी हैं, इतने क्लाइंट मिल चुके हैं। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक जो नेता होते हैं एक बार ही जीत चुके होते हैं, उनके बहुत से फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके वेल विशर्स भी होते हैं, कुछ फायदा उठाने वाले होते हैं। तो एक बहुत बड़े नेता की कुंडली मेरे पास आई और स्थिति उनकी खराब थी, तो उनको राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए या तो अपनी वाइफ को रखना था। राजनीतिक के लोग, मैं बार बार उनके लिए इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि अगर जो वो चाहे तो इस समय बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। एक बात पूछी थी आपने कि सूर्य और केतु की होती, तो मैं स्पेशल साधु संतों से कहूँगा, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के इस महाअध्याय में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। राशियों के राजा सूर्य अपनी राशि यानी सिंह राशि में 17 अगस्त को प्रवेश कर चुके हैं और इस बार उनके साथ जुड़ रहे हैं केतु, जो एक मोक्ष के मार्गदर्शक भी हैं। यह संगम सिर्फ एक ग्रह गोचर नहीं, बल्कि यह समय है अपनी आत्मा, अपने कर्म, अपने जीवन के सच को पहचानने का। कुछ लोगों के लिए यह समय राजयोग लेकर आया है, तो कुछ लोगों के लिए कठिन परीक्षा और कुछ लोगों के लिए अंतर चेतना का जागरण यानी सेल्फ रियलाइजेशन का समय लेकर आया है। तो चलिए इस स्पेशल पॉडकास्ट में सूर्य यात्रा के रहस्य को मिलकर समझते हैं और जानते हैं कि कौन सी राशियों में किस तरह से वह प्रभाव डाल रहा है। और इस खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रिज मोहन एज एस्ट्रो ब्रिज, जो कि एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, उसके लिए थैंक्स अगेन। और सर, जैसे कि सूर्य का हमें पता है कि आज राशि परिवर्तन हुआ है, तो इसका जो आप इम्पैक्ट बताइए, क्या इम्पैक्ट है? देखिए, वैसे तो सूर्य की संक्रांति हर महीने में आ जाती है, क्योंकि उनको अपनी राशियां चेंज करनी होती है। एक साल में 12 बारी वो बदल देते हैं। अब वो अपनी राशि में आ रहे हैं, सिंह राशि में। सिंह राशि उनकी अपनी राशि है, लेकिन जहां वो बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, वहां के हिस्से को जला देते हैं। कुछ मामला ये होता है कि वो गर्म बहुत ज्यादा है और गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती है, तो जिस राशि में बैठेंगे तो उस राशि के जितने भी लोग जातक होंगे उनको गुस्सा बहुत आएगा। साथ के साथ उनके काम भी बनेंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर जो उनका सूर्य अच्छा है, अगर जो सूर्य अच्छा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति में अगर जो वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन उनको एक चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि अपने गुस्से पे ध्यान दें, क्रोधित इतने ज्यादा ना हो जाए जिसके साथ दिक्कत बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। साथ ही साथ उनको ख्याल रखना है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो किसी टीचर टाइप के हैं, मतलब अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, एजुकेशन में हैं,
और जो राजनीति के लोग हैं उनके साथ ना उलझें, अच्छा। क्योंकि उनका सूर्य स्वयं का उच्च का होता है जो राजनीति में होते हैं, या फिर जिनके चेहरे थोड़े से सांवले कलर में हैं, चेहरे पे दाग हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अपने धीरूभाई अंबानी जी का या कल्याण सिंह जी का जो सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों से तो बिल्कुल ना उलझें। अच्छा। क्योंकि इस समय सूर्य पावरफुल होता है, उनके पक्ष में होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा। कुंभ राशि के लिए भी थोड़ा दिक्कत वाला, परेशानी वाला होता है, क्योंकि हर राशि की हर ग्रह की अपनी सप्तम दृष्टि जो होती है वो बिल्कुल डायरेक्ट होती है, सीधी होती है। अच्छा। तो कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो क्या इसका ये भी इम्पैक्ट है कि क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि देव जी हैं उनका, जी जी जी, तो सूर्य शनि का आपस में मित्रता नहीं है, क्या ये भी एक लिंक है? वैसे तो ये पिता पुत्र हैं, हाँ, शनिदेव उनके पुत्र हैं, लेकिन शनिदेव किसी कारण से नाराज है। कारण क्या कि उनको लगता है कि मेरी माता छाया के साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं हुआ, तो शनिदेव क्रोधित रहते हैं। हालांकि सूर्य देव को उनको साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शनिदेव को उनके साथ दिक्कत है, परेशानी है, अपने पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। परंतु अगर जो वो सप्तम दृष्टि डालेंगे, जहां भी डालेंगे, दोनों ही दृष्टि अपने आप में होती है, शुभ भी अशुभ भी। वो आपके जो कुंडली है, चार्ट है, सूर्य किस पोजीशन में है, अच्छा प्रभाव डालेगा, बुरा प्रभाव डालेगा, किस राशि में पहले बैठा हुआ था, जो आपकी पर्सनल राशि है। जैसे किसी के वृष राशि में बैठे होंगे सूर्य, किसी के कहीं, तो उसके हिसाब से चेक करना पड़ता है कि आपके ऊपर उसका प्रभाव क्या आएगा। हाँ, सिंह राशि वालों के लिए स्पेशल है ये, क्योंकि ये जो महीना होगा उनको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत कुछ दे के भी जा सकते हैं सूर्यदेव, और बहुत कुछ लेके भी जा सकते हैं। आपको सूर्य को अच्छे तरीके से अगर जो उनके प्रभाव देखने हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य को तांबे के लोटे में थोड़ा सा उसमें गेरू डाल देना या लाल मिर्च डाल देना, लाल रंग डाल देना, और वो डाल के अपने सर के ऊपर से अगर जो सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं सुबह 8 बजे से पहले, तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशल हर एक राशि के लिए, पर सिंह राशि वालों के लिए इस महीने जरूरी है। तो ये विशेष ख्याल रखें, ये उपाय भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, जैसे सूर्य और केतु की 18 साल के बाद युति हुई है, तो उसके लिए आप बताइए ये किस तरह से अफेक्ट करेंगे दोनों प्लैनेट्स? देखिए, सूर्य और केतु की युति और राहु की ऑटोमेटिकली सप्तम दृष्टि सूर्य पे होगी, तो ये ग्रहण योग भी बनाएगा। अच्छा। लेकिन केतु शुभ ग्रह में देखा जाता है, बृहस्पति का एक किस्म से सब्स्टिट्यूट केतु है, जो माना जाता है, ज्ञान का अपने आप में भंडार है। तो जो सिंह राशि वाले हैं उनमें ज्ञान के लिए, एक आत्मज्ञान के लिए एक मन में उत्कंठा होगी इस टाइम पे। लेकिन साथ ही साथ वो विचलित भी होंगे, किस देवता की पूजा करें, किसकी आराधना करें, क्या करें। राहु उनको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन केतु उनको कहेगा कि आप ध्यान के मार्ग में चलें, अध्यात्म की दुनिया में चलें, आपको फायदा करवाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ अगर जो आप उस लाइन में जाते हैं, आपको मान सम्मान की दृष्टि से कई बार वो इम्पैक्ट डाल सकता है कि किस तरह का लांछन लगवा सकता है, किस तरह का मिसगाइड कर सकता है। मैं सिंह राशि वालों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें जब राहु की दृष्टि होती है या राहु का साथ युति होती है, किसी भी कारण राहु से और सूर्य का संबंध होता है, तो पितृदोष भी अपने आप में उत्पन्न हो जाता है। तो इस दौरान पितृ जो है वो आपके लिए सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। आपके पितृ अच्छे भी हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि किसी घर के जो दरबान होते हैं, रक्षक होते हैं, गार्ड होते हैं, वो पितृ होते हैं। तो सिंह राशि वालों के पितृ इस समय अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। उनको ज्यादा से ज्यादा खुश करने के लिए गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, कौवे को रोटी देना, ब्राह्मण को कपड़े देना, वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, ताकि पितरों को शक्ति मिले और उस शक्ति के माध्यम से वो आपका पथ प्रदर्शक बन सके, आपको रास्ता दिखा सके, आपको सही मार्ग मिल सके। तो इस दौरान सिंह राशि वालों के लिए मैं स्पेशल कहूंगा कि विशेष ध्यान रखें, ये समय है अपने पितरों को शक्तिशाली करने का, क्योंकि राहु की दृष्टि भी रहेगी उस समय, तो सूर्य कमजोर हो जाएंगे। अब सूर्य कमजोर हो जाएंगे तो उनके मान सम्मान को, बेसिकली आत्मा और मान सम्मान सूर्य से ही देखा जाता है, और पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ता रहेगा। तो ये ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को ये मंथ थोड़ा संभल के रहना है, बिल्कुल संभल के रहना है। तो ये टाइम पीरियड आई थिंक 1 मंथ का ही है। 1 मंथ का रहेगा। ओके, तो सर जैसे सूर्य अग्रेशन का प्रतीक है, तो इसमें आप बताइए कि क्या ज्यादा गुस्सा आना, मतलब थोड़ा सा इसमें आप हाईलाइट करें कि क्या
प्रतीत कर देखो, सकते हैं इस चीज से? सूर्य वाले जब भी होते हैं, सूर्य का जब प्रभाव होता है जी, तो अग्रेशन तो अपने आप आ ही जाता है, Correct. गुस्सा आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। हम बीपी भी देख लेते हैं, किसी व्यक्ति की प्रेडिक्शन करनी है तो ये बता देते हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा सूर्य की पोजीशंस देख के। जी, तो आपको उस अग्रेशन को रोकना कैसे है? मेनली अग्रेशन तो आएगा ही आएगा, जी। गुस्सा तो आएगा ही आएगा, जी। किस तरीके से करें? तो सूर्य के उपाय करना परम आवश्यक होता है। ओके, गाय को रोटी देने से भी सूर्य का जो गुस्सा होता है, क्योंकि सूर्य नाड़ी गाय की जो होती है बहुत शक्तिशाली होती है, आप उस पर अच्छा, हुरेरा या हाथ फेरेंगे तो आपको ये होगा कि वो सौम्य रूप से चलेगी, इतना अग्रेशन नहीं आएगा, एनर्जी जी। उतनी मिलेगी सूर्य की जिससे आपको क्रोध ना आए। अच्छा, तो आपको अग्रेशन से बचना है, क्योंकि गुस्सा क्रोध आता दूसरे पे, नुकसान खुद को करके जाता है। हाँ, करेक्ट, तो इसका विशेष ख्याल रखना है। जी, अपनी सीधी आंख का विशेष ख्याल रखना है। अच्छा, अगर वो सीधी आंख ज्यादा फड़कनी शुरू हो जाए तो समझ लो आपको गुस्सा आने वाला है और अच्छा, आपको कंट्रोल। हालांकि सीधी आंख पुरुषों की अच्छी मानी जाती है, स्त्रियों correct, की अच्छी नहीं मानी जाती। जी, तो स्त्रियों को विशेष ख्याल रखना है कि अगर जो सीधी आंख फड़क रही है हाँ, तो अपना ख्याल रखें, सूर्य देव का ध्यान करें कि प्रभु कोई गलती है तो क्षमा करें, हम पे बिल्कुल। अपनी शुभ दृष्टि रखें, Correct, शुभ sir. आशीर्वाद ही रखें, जी तो वो सर, श्रेष्ठ रहेगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। जी, तो सर एक चीज और बताइए कि जैसे ये जो सूर्य का ट्रांजिट है, जी। ये कौन सी राशियों के लिए राजयोग लेकर आ रहा है और किन लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा करेगा? देखिए, वैसे तो स्पेशल मैं बताऊं, राजयोग तो कुंडली में अपने आप ही बना होता है। अच्छा, जो राजयोग बनते हैं वही चलता रहता है। राजयोग फिर जो रेमेडीज होते हैं उनके द्वारा स्पेशल बनाया भी जाता है, ओके, जो अलग अलग तरीके से बनता है। जी सर, तो जो ये सिंह राशि में आ रहे हैं, तो राजयोग ऐसा नहीं कि स्पेशली ये बना देंगे किसी, अच्छा, आपकी ऐसा कुंडली नहीं। में होगा तो होगा। ओके, अच्छे बुरे प्रभाव जरूर देंगे ये, ओके, कि इस राशि के लिए अच्छा होगा, इस राशि के लिए बुरा होगा। ठीक है, जैसे जिसके 8वें 12वें होंगे जिस राशि के, उनके हाँ लिए जी, ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं होगा। और जो अच्छा, दूसरे नवम भाव की तरफ होंगे, उनसे राशि नवम भाव पढ़ रही होगी, तो उनके लिए वो श्रेष्ठ है। मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर जो वो सही तरीके से चले, अच्छा, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बुरा ना करे, मंदिर जाते रहें और जी, भगवान विष्णु की उपासना करते रहे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते रहें या अच्छा, करते रहें, तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। मेष राशि जो ऐसे अच्छा, नाम स्टार्ट होते हैं तो जी, उनके लिए इसमें अच्छा हो सकता है। जो आप ओके, राजयोग की बात करें तो उनको राजयोग भी दिया जा सकता है इस समय, ओके, अगर जो वो सूर्य की कृपा पात्र बनते हैं सूर्य देव के, तो जी, वो श्रेष्ठ रहेगा। और सबसे अच्छा रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम, हर अच्छा, राशि के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके पढ़ने के लिए, आप बताइए? देखिए, विष्णु सहस्त्र, विष्णु मतलब विष्णु के हजारों नाम। जी, वैसे तो राम रमे रमती रमे एक मंत्र है, वो बिल्कुल आपको सर, नेट पे मिल जाएगा, हाँ जी, उसका भी पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा, हम्म, क्योंकि उसमें एक ही मंत्र का जाप करने से बहुत सारे मंत्रों का प्रभाव पड़ता है आपके जी ऊपर। सर, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक आ जाती है, आजकल तो नेट है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आपको काफी लंबा होता है, थोड़ा सा एक छोटा भी है, तो आपको संपूर्ण सुनना है जो पूरा का पूरा है। ओके, सुबह सुबह एक बार ही सुन लीजिए, आप लगातार अब से शुरू करेंगे और 3 महीने तक सुनते रहेंगे तो आपकी लाइफ इंटायरली चेंज हो जाएगी, बिल्कुल बदल अच्छा, जाएगी। ओके, और पढ़ लें तो और भी श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा अच्छा, रहेगा। बहुत मतलब फायदा देता है, जी, दैट जी। मींस। और उसके साथ साथ जो सूर्य देव के नाम हैं जितने भी, उनके आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र वो हृदय के लिए सही होता है। अच्छा, और राजनीति के जो लोग होते हैं, हाँ, या फिर जो अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डरे डरे से सहमे सहमे से रहते हाँ, हैं, शाय है अच्छा, ज्यादा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रभाव हाँ, डालता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र हाँ भी जी, बहुत तो अच्छा कहीं ना है। कहीं मतलब ये एक तरह से कॉन्फिडेंस गेन करने में, बिल्कुल, क्योंकि आत्मा का कारक है जी जी सूर्य, जी, तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता आ ही है, अगर जो जाएगा उन आत्म चीजों बल से। मिल जाए तो वो जी, कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सर। जी, अच्छा सर, ग्लोबली ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट एनी अदर सिचुएशन? देखिए, राजनीति के कारण से अगर देखा जाए तो राजनीतिज्ञों और राजनीति को बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं, बहुत सारा प्रभाव, देश क्षेत्र काल के अनुसार उनका अलग अलग प्रभाव होता है। अगर ये सूर्य की तरीके से देखा जाए, देखिए गर्मी है तो हीट बढ़ाएगा, हाँ, आग लगेगी, कहीं ना कहीं अग्नि का, अस्त्रों शस्त्रों का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। और बड़े बड़े लोग जैसे अब पुतिन जी और ट्रम्प जी की आपस में बातचीत जी, होने वाली है, हाँ जी, बहुत ज़्यादा हलचल रहेगी। इतनी हलचल नहीं रहती है अगस्त के महीने में, कभी भी इतनी हलचल नहीं रहती है। अगस्त सितंबर शांत शांत से होते हैं, राजनीतिज्ञों के लिए कोई ज़्यादा इसमें करने के लिए कुछ जी नहीं सर। होता है। लेकिन इस सूर्य की जो चेंजिंग हुई है, जो सिंह राशि में है, तो यहाँ पर, और उसके साथ केतु है,
और यहाँ पे प्रभाव बढ़ेगा, मतलब बदलेगा, राजनीति में उथल पुथल बहुत ज्यादा होगी। अच्छा। खास तौर पर जो हमारे ऊपर के देश हैं, जैसे रशिया है, यूरोप है, जी। यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव होंगे, चेंज होंगे। अच्छा। और बहुत सारे अग्निकांड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा, कि ट्रेन में आग लग सकती है चलते चलते, गाड़ियों में तो नॉर्मल, या फिर विस्फोट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यूक्रेन का तो चल ही रहा है। हाँ। लेकिन साथ ही साथ ये भारत के लिए अच्छा हो सकता है। भारत और चीन की दोस्ती हो सकती है, अच्छा। अगर जो वो चाहें इस समय, अगर जो उनमें राजनीति की गुड इच्छा है, अच्छी इच्छा शक्ति है दोनों की तरफ से, तो इस समय बहुत अच्छे रिलेशन हो सकते हैं चीन के साथ। और कुछ मुद्दों पे जहां पर आपस में नहीं बन रही है, वहां पे भी सहमति हो सकती है। अच्छा। तो अगर जो भारत और चाइना के लोग इस चीज को समझे तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, जो अफ्रीकी कंट्रीज है वहां पर फिर दोबारा दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और हमारे बेंगलोर की तरफ कुछ ऐसे डिजास्टर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वहां पर उनको ख्याल रखना है। साउथ की तरफ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उनको भारत में साउथ की तरफ तो उसका विशेष ख्याल रखना है। और अफ्रीका में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम भी किस तरीके की कि वहां पे गृह युद्ध हो सकता है उन देशों में। अच्छा। आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ सकती है। तो ये हलचल रहेगी राजनीति का, पूरी भूगोल का हिसाब किताब लगा के देखें, पूरी धरती के हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से, तो ये चलता रहेगा। हाँ, बड़े लेवल पे बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। जो बड़े राजनीतिज्ञ अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि भारत और अमेरिका के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, फिर भी बीच का एक रास्ता निकलेगा, एक रास्ता जरूर निकलेगा निकट भविष्य में। जल्दी ही ये 28 अगस्त के आसपास कुछ चेंज होने वाले हैं। अच्छा। प्रभाव होने वाले हैं, क्योंकि अभी अब वही टैरिफ को लेके थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चल रही है। और एक चीज और कहूंगा, इस दौरान पिछले टाइम से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काफी खराब होंगे। मतलब जितने भी लोग हैं देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में बहुत बड़ा, कोई चलते चलते ही खराब हो रही है, गाड़ी भी खराब हो रही है, राह में सोच भी नहीं सकते, मतलब आपकी चीजें नई लाई खराब हो रही हैं। तो वो उसका प्रभाव पड़ेगा और आगे भी 2-3 महीने रहेगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होंगे। डोंट टेक टेंशन, उसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके, ग्रेट सर। और सर, जैसे बात करते हैं, अगर हम हर राशि के ऊपर डिस्कस करें कि इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट, अगर आप हर राशि पे थोड़ा सा बताइए। जैसे मेष राशि हो गई, जैसे मेष राशि है, मैंने कहा, अभी बताया था मैंने, मेष राशि के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अगर जो वो चाहते हैं, जैसे मेष राशि वाले हमेशा आगे बहुत बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और उनमें बुद्धि और क्षमता दोनों होती है कि वो कर सकते हैं ये चीज, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। 1 महीना तो उनके लिए अच्छा है, अच्छे से वर्किंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। वृष राशि के लिए शांति का समय है। अच्छा। अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, कटाक्ष ना करें, किसी को गलत बात ना बोले जो उनका प्रभाव गलत पड़ जाए, कि आप चलते चलते आप सोच रहे हैं आपके कटाक्ष को कोई समझ नहीं पाएगा, आपने हंसते हंसते कोई बात बोल दी कि उस दिन तो हमें खाना नहीं खिलाया था, तो वो इम्पैक्ट बहुत गहरा जाएगा। आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे दिक्कत हो जाए। मिथुन राशि वालों को विशेष ख्याल रखना है कि उनकी जो बहन है, सिस्टर वगैरह, बुआ वगैरह है, उनका विशेष ख्याल रखें, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, एलर्जीज ना हो। अगर जो एलर्जी हो तो उनके घर जाके कुछ लाल रंग की चीजें या हरे रंग की, लाल और हरे मिक्स, अगर जो कोई फ्रूट हो ऐसा तो मिक्स करके दे दें जिसपे पत्ते के साथ दिया जा सके, तो वो श्रेष्ठ रहेगा। या कपड़े ऐसे दिए जा सके तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। कर्क वालों के लिए सौम्य रहेगा, ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं है इसके कि मैं कहूँ ज्यादा बुरे प्रभाव है। हालांकि हर एक राशि पे जितनी भी राशियां होती हैं, इम्पैक्ट में कहता हूँ कि बहुत सारी चीजों का प्रभाव होता है, एक अकेले सूर्य का नहीं। तो कर्क राशि वालों को बस शांति है, उनके लिए कोई दिक्कत, टेंशन, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, वो अपना काम सामान्य रूप से कर सकते हैं। और बाकी फिर वो सिंह राशि आ गई, उसके बारे में बता चुका हूँ सारी बातें, कि अपने राजनीतिक कैरियर के लिए आगे बढ़ सकें, कुछ और कर सके, पर गुस्सा ना करें और किसी भी राजनीति वाले लोग से। और जो सैलरी पाते हैं गवर्नमेंट से, जैसे पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, इनसे कोई पंगा नहीं लेना, इनसे दूर रहना है, तो वो श्रेष्ठ रहेगा। कहीं ना कहीं डिबेट से बचना है, बस डिबेट से बचना है। करेक्ट सर। तो इससे कन्या राशि वालों को ये है कि अगर जो कोई काम करने वाले हैं तो इस महीने थोड़ा सा रोक दें, डिले कर दें। उसको ना करें तो श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। किसी से तनातनी हो रही है
तो कुछ दिन के लिए कम से कम 28 तारीख तक तो रुक जाएं, उसके बाद बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो वो श्रेष्ठ रहेगा। कोई भी कार्य थोड़ा रुक के कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा सर। तो आपकी अगली राशि तुला राशि। हाँ तुला राशि वाले तो मैं स्पेशल कहूंगा कि जिनका नाम रै से शुरू है, अगर जो उनको बीपी डायबिटीज आदि की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है जी, तो अपना ख्याल रखें, बीपी का स्पेशल ख्याल रखें। अच्छा। कोई कोई भी ऐसी चीज आपको सुनने में या देखने में आती है जो आपके ऊपर गलत प्रभाव डालती है तो प्लीज कृपया करके अपने मन को शांत रखें, मेडिटेशन करें। सब होता है प्रभु इच्छा से होता है, तो विशेष ख्याल रखें इस चीज का कि वो किसी भी चीज को लेकर टेंशन में ना आए, तो वो अच्छा रहेगा जी। तो इससे वृश्चिक राशि, 8वीं राशि। वृश्चिक राशि वालों को ये है कि जमीन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, अगर जो पृथ्वी से रिलेटेड कोई, अगर जो घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, वो देखना कि किसी पावर हाउस के पास ना हो इस समय। अच्छा। पावर हाउस के पास होगा या जहाँ पर कोई बड़ी रिफाइनरी होगी या आग का थिनर वगैरह का काम हो, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा होटल हो जिसमें बहुत ज्यादा, होटल में तो मोस्टली आग का यूज होता है, तो उसको भी मैं कहूँगा, उनको कहूँगा कि वो डिले करें, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे होंगे मोस्टली बहुत से लोग, इस राशि के लोग, कि कोई जमीन खरीदी जाए, कोई फ्लैट वगैरह खरीदा जाए, तो थोड़ा मैं उनको कहूँगा डिले करें। आसपास चेक करके देखें कि कोई ऐसी चीज हो तो उसको डिले ही कर लें तो बहुत अच्छा, सावधानी बरतें जी। ठीक है। और अगली राशि आपकी धनु होगी। हाँ जी। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि वाले इस समय अगर जो कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लें, आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, अगर जो स्टूडेंट है तो, या किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो अपने अध्ययन के लिए आगे कुछ सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। अगर जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है या फिर आईआईटी जैसे छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज निकाले रहते हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। भविष्य में वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, कुंभ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, कुंभ वाले बड़ा संभल के रहें, बहुत ज्यादा संभल के रहें जी। हालांकि मैं कहूँगा कि मिले जुले असर देंगे। मिले जुले असर किस चीज में देंगे? अध्यात्म में जाएंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन अगर जो और कोई आप भौतिक जगत से रिलेटेड, आप पैसे से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, संभल के करिएगा। अगर जो कहीं निवेश कर रहे हैं किसी भी आप उसमें जैसे शेयर मार्केट वगैरह में, तो बड़ा सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, क्योंकि ये समय अनुकूल नहीं रहेगा। अच्छा। तो ये विशेष। अब मकर अगर जो मकर राशि के लिए कहें तो मकर राशि का ये है कि आपको देखिए, मकर राशि का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएगा। जो अच्छा दिख रहा है इस समय उसका प्रभाव आगे जाके अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा। और जो बुरा दिखाई दे रहा है, जिसमें स्ट्रगल हो रहा है कि ये तो काम बन ही रहा, ये चल रहा है, वो चल रहा है, की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो उनको थोड़ा सा हर चीज में डिसीजन, देखो दिमाग को हर एक चीज में लड़ाना पड़ता है, तो अपने दिमाग का सही उपयोग करना है। और शनिदेव और सूर्यदेव दोनों को मनाना पड़ेगा इस दौरान कि दोनों की कृपा बनी रहनी चाहिए, दोनों साइड से आपको कृपा मिले तो वो ज्यादा हो रहेगा। मीन राशि वालों को स्पेशल मैं कहूंगा कि जितने भी सूर्य के क्षेत्र पड़ते हैं, जितने भी धर्म स्थान है जहां पर जल की मात्रा ज्यादा है, ब्रह्म सरोवर, अगर जो आप कुरुक्षेत्र जा सकते हो इस दौरान स्नान करने के लिए, और रविवार को जाओ तो श्रेष्ठ रहेगा। आप हरिद्वार भी जा सकते हैं इस दौरान, रविवार के दिन अगर स्नान करते हैं, जल में स्नान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बशर्ते वो सारे क्षेत्र अपने धार्मिक क्षेत्र माने जाएं, जहां धर्म की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो वहां जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, वहां जाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस दौरान राहु के भी प्रभाव से, केतु के भी प्रभाव से और सूर्य के प्रभाव से वो फायदा उठा सकते हैं। अगर जो आटे की गोली और उसमें जौ मिला के थोड़ा सा और वो मछलियों को डालें तो उनके बहुत से कार्य अपने आप में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उसका जो प्रभाव होगा दीर्घकालीन होगा, मतलब सूर्य अपनी संक्रांति में अगले जो महीने चेंज होगा, बदलाव होने के बाद भी बहुत महीनों तक उसका असर रहेगा जो पॉजिटिव होगा। तो मीन राशि वाले ये कर सकते हैं, उनके लिए वो बहुत श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं मीन राशि के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। छोटे छोटे प्रयोग मैंने बता दिए, उनका अगर जो फॉलो करेंगे तो रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ग्रेट सर, बहुत अच्छा इसमें आपसे जानकारी मिली सूर्य परिवर्तन को लेके। सर आपके एक्सपीरियंस से जो सूर्य का गोचर है सिंह राशि में, इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइफ चेंजिंग रहा हो? देखिए इतनी कुंडलियां देखी हैं, इतने क्लाइंट मिल चुके हैं, एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक
हर एक जो नेता होते हैं, एक बार ही जीत चुके होते हैं, उनके बहुत से फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके वेल विशर्स भी होते हैं, कुछ फायदा उठाने वाले होते हैं। तो एक बहुत बड़े नेता की कुंडली मेरे पास आई और स्थिति उनकी खराब थी, तो उनको राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए या तो अपनी वाइफ को रखना था या खुद को रखना था। तो वो काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे थे। एक बार ही नेता बनने के बाद कोई दोबारा उससे सीट से उतर जाए तो रहा नहीं जाता है, क्योंकि उनकी सामान्य सी बात है कि जी प्रणय जी, जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो जिन पुलिस वालों से हम डरते हैं, वो आपके सामने हाथ जोड़ के हाथ बांध के खड़े होते हैं, सर सर कर रहे होते हैं। तो हाँ, वो चीजें छोड़ी नहीं जाती हैं उनसे। तो उन्होंने बताया कि मेरे को कैसे न कैसे करके ना कुछ ये ताकत अपने घर में लेके आनी, मतलब राजनीतिक सत्ता मेरे घर में ही होनी चाहिए। तो उनकी कुंडली में वो पोजीशन नहीं थी। तो मैंने कहा कि इस समय जो चेंज हो रहा है, सौभाग्य से सूर्य सिंह राशि में ही आना था, तो उनकी पत्नी का जो सूर्य था वो काफी अच्छी स्थिति में था। साथ ही साथ कुछ रेमेडीज बताई। तो कुछ रेमेडीज बताने के बाद उन्होंने मैंने कहा इनको इलेक्शन में खड़ा करो और ये श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। तो उनको इलेक्शन में खड़ा किया और बहुत कांटे की टक्कर होते हुए भी उन्होंने वो सीट निकाल ली। बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचे और रिजल्ट बहुत अच्छे आए। उम्मीद नहीं थी कि ये भी हो सकता था। सौभाग्य से कुछ 2-4 और खड़े हो गए तो वोटें कट गई जो इकट्ठी होनी थी और वो सीट निकाल के ले गए। तो इस दौरान अगर जो राजनीति के लोगों के लिए मैं स्पेशल कहूँगा, बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है आपको। अगर जो और कद्दावर नेताओं से रिलेशन, देखो हर एक में सीढ़ियां होती है, कुछ आगे कुछ ऊपर कुछ और ऊपर, तो उनसे रिलेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। राजनीतिक के लोग, मैं बार बार उनके लिए इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं कि अगर जो वो चाहें तो इस समय बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। अभी जैसे चेंज होने वाला था, जैसे हम ग्रह चेंज होता है, कोई भी दूसरे घर में जाना होता है, कोई राशि भी चेंज करता है साथ के साथ, तो हम इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं तो धीरे धीरे पास खिसक रहे होते हैं उस कमरे के दूसरे कमरे के, तो प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। अब जैसे मैं कल की बात है, तो वहां पर एक बहुत उत्सव था, जन्माष्टमी का उत्सव था। तो इस दौरान बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, राजनीति के लोग थे, अच्छी अच्छी पोजीशन पे। तो ये दिखा रहा था कि सूर्य चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो इसके साथ ही राजनीति में भी बहुत सारा बदलाव होने वाला है। हर एक व्यक्ति के उसमें चेंज होगा ही होगा, तो उसके प्रभाव का जो ज्यादा फायदा उठा सके बहुत अच्छा है। और मैं दूसरा, आप जो एक बात पूछी थी आपने कि सूर्य और केतु की होती, तो मैं स्पेशल साधु संतों से कहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर जो आप अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। आप जितना ध्यान और चिंतन मनन शोध करेंगे, आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप आए, अपने टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हरिओम तत्सत। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश हमेशा पावरफुल रहता है, लेकिन इस बार के ट्रांजिट में शक्ति के साथ साथ एक गहरा संदेश भी छुपा है और आपको ये एस्ट्रोब्रिज सर ने बखूबी बताया। ये 1 महीने का समय आपके लिए एक रिफ्लेक्शन बन सकता है, जिसमें आप अपने असली चेहरे, असली उद्देश्य और असली शक्ति को देख पाएंगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन फील करेंगे। आपके कर्म, आपकी सोच और आपके डिसीजंस यही डिसाइड करेंगे कि यह गोचर आपके लिए राजयोग बनाएगा या दोष। तो इस सूर्य गोचर के दौरान अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और देखिए कैसे एक ग्रह यात्रा आपके जीवन के रास्ते को पूरी तरह से बदल सकती है। बाकी ऐसे मिस्टिकल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए देखते रहिए द ट्रेंडिंग कॉन्वर्सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन कीप शाइनिंग एंड स्टे हेल्दी।